राधा रानी की, राधा रानी की, वृषभान दुलारी की, नंद के जमाई की, वृषभान के जमाई की बोलो। आज लड्डूमार होली में गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, भारत के नौजवानों की आशा की किरण, भारत के नौजवान, भारत के भविष्य के रूप में श्रद्धेय योगी जी, पूजनीय संत चरण, प्रभारी मंत्री आदरणीय संदीप जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय तेजवीर सिंह, मेयर साहब, सम्मानित विधायकगण, बरसाना की चेयरमैन साहिबा और सभी मंचस्थ सम्मानित साथी, श्रद्धा के योग्य उपस्थित सभी सम्मानित ब्रजवासी भाई और बहनों, मीडिया के बंधुवर, लड्डूमार होली में श्रद्धेय योगी जी पहले भी पधारे थे। लगातार ये चौथी होली है श्रद्धेय योगी जी की। मीडिया वाले पूछ रहे थे मुझे, योगी जी होली खेलने आएंगे? तो मैंने एक ही बात कही थी कि योगी जी तो सनातन की धुरी हैं। यदि योगी जी भी होली खेलने नहीं आएंगे तो फिर होली मनाएगा कौन? मैंने पिछले 8 साल में कभी भी श्रद्धेय योगी जी से कोई बात ब्रजभूमि के बारे में अनुरोध यदि किया, तीर्थ स्थल घोषित करने के लिए, उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद सबसे पहले यदि तीर्थ स्थल घोषित हुआ तो वृंदावन, बरसाना और नंदगांव ही तीर्थ स्थल घोषित हुए। और कोई भी यदि किसी प्रकार का अनुरोध विकास कार्य के संबंध में किया, हमेशा उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की। श्रद्धेय योगी जी ने 2017 में जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में पारी की शुरुआत की तो सबसे पहले किसान भगवान का 36,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। 2019 में सनातन धर्म का सबसे बड़ा, जिसे हम अर्धकुंभ कहा करते थे, उसे कुंभ का नाम देके 24 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में एकत्रित हुए। 2 साल बाद 2021 में विश्व की सबसे प्राचीन बस्ती कही जाने वाली भगवान शिव और राजा हरिश्चंद्र की तपोस्थली और कर्मभूमि काशी विश्वनाथ का पूरा विकास किया। 2023 में सबके सामने है अयोध्या। 500 वर्ष, 550 वर्ष मुकदमा चलने के बाद श्रद्धेय योगी जी ने आज अयोध्या को पुनः वही अयोध्या जो भगवान राम के जमाने में थी, वही अयोध्या बना के आपके सामने 2023 में खड़ा कर दिया। 2025 में
साल की पारी के बाद 2025 में भूतो न भविष्यति, ऐसा महाकुंभ जो कभी इतिहास में न हुआ न कभी होगा। मंथन करके संगम में अमृत आपको बांट दिया। इस बार केवल 2 साल अब ये बाकी हैं चुनाव में। मैं समस्त ब्रजवासियों की ओर से प्रार्थना करता हूं, आपने तीर्थ स्थल घोषित किए, आपसे विकास कार्य के लिए जो भी मांगा वो दिया। छाता शुगर मिल आपसे मांगी, आपने आपके बजट में प्रावधान कर दिया, छाता शुगर मिल दे दी आपने। मैं समस्त ब्रजवासियों की ओर से आपसे प्रार्थना करता हूं, जिस तरह से काशी और अयोध्या और प्रयागराज इनका विकास हुआ है, उसी तरह से अगले 2 साल में ब्रज भूमि के विकास के लिए भी इसको एजेंडा में ले लें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। वैसे भी सतयुग से आपने प्रारंभ किया, काशी सतयुग, त्रेता आपने अयोध्या में, और इसके बाद तो द्वापर ही आता है, ये द्वापर ब्रजभूमि है। वैसे भी ब्रजभूमि का ही नंबर है। यहां संत चरण भी बैठे हैं, उन सबकी ये हार्दिक इच्छा है कि जिस तरह से आज विश्व के पटल पर, मैं ये तो नहीं कहता हूं तुलना कभी नहीं की जा सकती, लेकिन इतना जरूर है महाराज जी, दुनिया में अनेक तीर्थों के दर्शन हमने भी किए हैं। आपने तो दोनों कर्तव्यों का पालन किया है, राजनीति भी और संत भी। और संतों ने भी उतना ही सम्मान आपका किया है हमेशा, जितना पहले किया करते थे। दोनों का आपने पालन किया है, लेकिन इतना जरूर है, पूजनीय योगी जी से अनुरोध है, रज तो केवल ब्रजभूमि की ही माथे को लगाई जाती है और दुनिया में कोई रज नहीं लगाई जाती। ये ऐसी पवित्र भूमि है महाराज जी, यहां के लोगों ने संस्कृति की रक्षा की है। मस्जिद तो बन सकती है मथुरा में, लेकिन यहां के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देके किसी मंदिर की एक ईंट नहीं टूटने दी औरंगजेब के जमाने में। इन्होंने हमेशा संस्कृति की रक्षा की है, भारतीय संस्कृति की। आप आज महाराणा प्रताप सदियों में याद किए जाते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण युगों में याद किए जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब वर्तमान का इतिहास लिखा जाएगा तो महान युग पुरुष के नाम से योगी जी को जाना जाएगा। समस्त ब्रजवासियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, आपके चरणों में वंदन, इस प्रार्थना के साथ कि काशी और अयोध्या की तर्ज पे ही अब के ब्रजभूमि को अपना पूरा आशीर्वाद दे दें। इसी के साथ मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं समस्त उपस्थित भाई और बहनों को देता हूं और पुनः योगी जी के चरणों में शत शत नमन। धन्यवाद।